हेलो दोस्तों। आज फिज़िक्स क्लास 11th बिहार बोर्ड अध्याय 4 समतल में गति को पढ़ते हैं हम लोग। चलिए मेरे साथ पढ़ते हैं हम सब। पिछले अध्याय में हमने स्थिति, विस्थापन, वेग एवं त्वरण की धारणाओं को विकसित किया था, जिनकी किसी वस्तु की सरल रेखीय गति का वर्णन करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि एक विमीय गति में मात्र दो ही दिशाएं संभव हैं, इसलिए इन राशियों के दिशात्मक पक्ष को प्लस और माइनस चिन्हों से व्यक्त कर सकते हैं। परंतु जब हम वस्तुओं की गति का द्विविमीय, एक समतल या त्रिविमीय यानी दिक् स्थान वर्णन करना चाहते हैं, तब हमें उपयुक्त भौतिक राशियों का अध्ययन करने के लिए सदिशों की आवश्यकता पड़ती है। अतएव सर्वप्रथम हम सदिशों की भाषा अर्थात सदिशों के गुणों एवं उन्हें उपयोग में लाने की विधियां सीखेंगे। सदिश क्या है, सदिशों को कैसे जोड़ा, घटाया, गुणा किया जाता है। सदिशों को किसी वास्तविक संख्या से गुणा करें तो हमें क्या परिणाम मिलेगा, यह सब हम इसलिए सीखेंगे जिससे किसी समतल में वस्तु के वेग एवं त्वरण को परिभाषित करने के लिए हम सदिशों का उपयोग कर सकें। इसके बाद हम किसी समतल में वस्तु की गति पर परिचर्चा करेंगे। किसी समतल में गति के सरल उदाहरण के रूप में हम एक समान त्वरित गति का अध्ययन करेंगे तथा एक प्रक्षेप की गति के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। वृत्तीय गति से हम भली भांति परिचित है, जिसका हमारे दैनिक जीवन में विशेष महत्व है। हम एक समान वृत्तीय गति की कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम इस अध्याय में जिन समीकरणों को प्राप्त करेंगे उन्हें आसानी से त्रिविमीय गति के लिए विस्तारित किया जा सकता है। तो अब यहाँ से शुरू होता है हमारा वेक्टर। इंग्लिश में क्या कहते हैं सदिश को? वेक्टर। अब ये सदिश और अदिश क्या होता है पहले ये समझो। टॉपिक है जो हाईलाइटेड है वो है अदिश एवं सदिश। हम भौतिक राशियों को अदिशों एवं सदिशों में वर्गीकृत करते हैं। तो नोटबुक निकाल के लिख लो कि हम भौतिक राशियों को अदिशों एवं सदिशों में वर्गीकृत करते हैं। दोनों में मूल अंतर यह है कि सदिश के साथ दिशा को संबद्ध करते हैं, वही अदिश के साथ ऐसा नहीं करते हैं। जो सदिश होता है उसके साथ दिशा होता है और जो अदिश होता है उसके साथ कोई दिशा नहीं होता है। एक अदिश राशि वह राशि है जिसमें मात्र परिमाण होता है। इसे केवल एक संख्या एवं उचित मात्रक द्वारा पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सकता है। इसके उदाहरण है जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, किसी वस्तु की द्रव्यमान है, किसी वस्तु का तापक्रम है तथा वह समय जिस पे कोई घटना घटती है। अदिशों के जोड़ में वही नियम लागू होते हैं जो सामान्यतया बीजगणित में। अदिशों को हम ठीक वैसे ही जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना या भाग कर सकते हैं जैसा कि हम सामान्य संख्याओं के साथ करते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 1.0 मीटर तथा 0.5 मीटर है तो उसका परिमाप चारों भुजाओं का योग होगा। 1.0 मीटर प्लस 0.5 मीटर प्लस 1.0 मीटर प्लस 0.5 मीटर इक्वल क्या होगा? 3.0 मीटर होगा। हर भुजा की लंबाई क्या है? एक अदिश है तथा परिमाप भी एक अदिश है। हम एक दूसरे उदाहरण पर विचार करेंगे। यदि किसी एक दिन का अधिकतम एवं न्यूनतम ताप क्रमशः 35.6 डिग्री सेल्सियस तथा 24.2 डिग्री सेल्सियस है तो इन दोनों का अंतर क्या होगा? 11.4 डिग्री सेल्सियस होगा। इसी प्रकार यदि एल्युमिनियम के किसी एक समान ठोस घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है और उसका द्रव्यमान 2.7 kg है तो उसका आयतन कितना हो जाएगा? 10⁻³ मीटर क्यूब। यह एक अदिश होगा तथा घनत्व कितना होगा? 2.7 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब भी एक अदिश है। अब सदिश क्या है? एक सदिश राशि वह राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं तथा वह योग संबंधी त्रिभुज के नियम अथवा समांतर चतुर्भुज के योग संबंधी नियम का पालन करती है। इस प्रकार एक सदिश को उसके परिमाण की संख्या तथा दिशा द्वारा व्यक्त करते हैं। कुछ भौतिक राशियां जिन्हें सदिशों द्वारा व्यक्त करते हैं वे है विस्थापन, वेग, त्वरण तथा बल। ये क्या है? सदिश राशि है। सदिश को व्यक्त करने के लिए इस पुस्तक में हम मोटे अक्षरों का प्रयोग करेंगे। जैसे कि वेग सदिश को व्यक्त करने के लिए बोल्ड में है V चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे मोटे अक्षर है, बोल्ड लेटर है तो समझ लेना ये सदिश है। परंतु हाथ से लिखते समय क्योंकि मोटे अक्षरों का लिखना थोड़ा मुश्किल होता है
इसलिए एक सदिश को अक्षर के ऊपर तीर लगाकर व्यक्त करते हैं। जैसे सदिश v, यानी अगर किसी सदिश को बताना है तो उसके ऊपर तीर लगा दो, एरो लगा दो। इस प्रकार v, मोटे अक्षर वाला v तथा सदिश b, यानी v पे तीर का निशान लगा के हम सदिश को, माने वेग सदिश को व्यक्त करते हैं। ये जो है वो वेलोसिटी है, इसलिए उस वेलोसिटी को हम इस तरह से व्यक्त करते हैं कि सदिश v। किसी सदिश के परिमाण को प्रायः हम उसका परम मान कहते हैं, उसे मॉड्यूल v इक्वल v द्वारा व्यक्त करते हैं। इस प्रकार एक सदिश को हम मोटे अक्षर यथा कैपिटल A या ऐसे करके व्यक्त करते हैं, जबकि उसके परिमाण को ऐसे मोटे अक्षर से व्यक्त नहीं करते हैं। अब दूसरा टॉपिक क्या है? स्थिति एवं विस्थापन सदिश। किसी समतल में गतिमान वस्तु की स्थिति व्यक्त करने के लिए सुविधा अनुसार किसी बिंदु O को मूल बिंदु के रूप में चुनते हैं। ओके, यहाँ पे चित्र दिखाना पड़ेगा आपको, तभी आप समझ पाओगे। क्या कह रहा है? किसी समतल में गतिमान वस्तु की स्थिति व्यक्त करने के लिए हम सुविधा अनुसार किसी बिंदु O को मूल बिंदु के रूप में चुनते हैं। कल्पना कीजिए दो भिन्न समय, एक समय है t, दूसरा समय है t डैश पे वस्तु की स्थिति क्रमशः p और p डैश है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया। ये है आपका चित्र जिसमें दिखाया गया, आपको दिख रहा है ये जो है। तो उसको हम कैसे व्यक्त करेंगे ये आज मैं आपको बताता हूँ, रुको। ये दिख रहा है आपको? तो इसको मैं कैसे बताता हूँ, देखो। तो अब क्या है यहाँ पे देख लो। हम सुविधा कल्पना कीजिए कि t और t डैश पे वस्तु की स्थिति क्रमशः p और p डैश है। हम p को o से एक सरल रेखा से जोड़ देते हैं। p क्या कह रहा है? हम p को o से, ये रहा p, इसको o से एक सरल रेखा द्वारा जोड़ देते हैं। ओके, इस प्रकार OP समय t पर वस्तु की स्थिति सदिश होगी। OP समय पे t पर वस्तु की स्थिति सदिश r से दिखाते हैं। इस रेखा के सिरे पे एक तीर का निशान लगा देते हैं, इसे किसी चिन्ह r से निरूपित करते हैं। r जहाँ पे लिखा है वो बता रहा है कि स्थिति सदिश के बारे में, अर्थात OP जो है वो r हो जाएगा। इसी प्रकार p डैश को एक दूसरे स्थिति सदिश OP डैश, इसको हम r डैश से निरूपित कर देते हैं। ओके, अब सदिश r की लंबाई उसके परिमाण को निरूपित करती है तथा सदिश की दिशा वह होगी जिसके अनुदिश p बिंदु O से देखने पे स्थित होगा, यदि वस्तु P से चलकर P डैश पे पहुंच जाती है तो सदिश PP डैश, जिसकी पूछ P पर तथा शीर्ष P डैश पे है, बिंदु P समय पे T से P डैश समय T डैश तक गति के संगत विस्थापन सदिश कहलाता है। यहाँ पे P से P डैश पे अगर पहुंच जाता है तो उसको हम कहेंगे विस्थापन सदिश। ओके, स्थिति तथा विस्थापन सदिश आपको समझ में आ गया। यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि विस्थापन सदिश को एक सरल रेखा से व्यक्त करते हैं तो जो वस्तु की अंतिम स्थिति को उसकी प्रारंभिक स्थिति से जोड़ती है तथा यह उस वास्तविक पथ पर निर्भर नहीं करता जो वस्तु द्वारा बिंदुओं के मध्य चला जाता है। उदाहरण स्वरूप जैसा कि चित्र बी में दिखाया गया है कि प्रारंभिक स्थिति P तथा अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति P, अंतिम स्थिति Q के मध्य विस्थापन सदिश क्या है? PQ। यद्यपि वही है परंतु दोनों स्थितियों के बीच चली गई दूरियां, जैसे कि P से B तक गए, B से E, फिर ऐसे करके जो स्थिति है PA B C Q P D Q या P B E F Q अलग अलग है, ये दूरियां हैं अलग अलग। इसी प्रकार किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन सदिश का परिमाण या तो गतिमान वस्तु की पथ लंबाई से कम होता है या उसके बराबर होता है। इस लाइन को हाईलाइट कर लो, ये जो लाइन है उसको हाईलाइट कर लो। इस लाइन को हाईलाइट कर लो कि किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन सदिश का परिमाण
दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन सदिश का परिमाण या तो गतिमान वस्तु के पथ लंबाई से कम होता है या उसके बराबर होता है। जो पथ लंबाई है या तो उससे कम होगा या उसके बराबर होगा। ओके दोस्तों, अब मैं टॉपिक उठा रहा हूँ सदिशों की समता के बारे में। जैसे दो सदिशों ए तथा बी को केवल तभी बराबर कहा जा सकता है जब उनके परिमाण बराबर हो और उनकी दिशा समान हो। यदि दो सदिश है ए और बी, उसका केवल तभी हम उसको बराबर कहेंगे जब उसके परिमाण बराबर होंगे और उसकी दिशा समान होगी। जैसे ये क्या है, दो समान सदिश है, ए है, एक सदिश बी है। उसी तरीके से एक सदिश पी है। ये असमान सदिश क्या है कि दोनों असमान है। ये इस साइड है, बी वाला चित्र देखो, और ये इस साइड है, तो ये असमान सदिश है। समान सदिश ये है जो पहला चित्र आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पे बताया चित्र ए में दो समान सदिश ए तथा बी को दर्शाया गया है। हम इनकी समानता की परख आसानी से कर सकते हैं। बी को स्वयं के समांतर खिसकाइए ताकि उसकी पुछ क्यू सदिश ए की पुछ ओ के संपाती हो जाए। फिर क्योंकि उनके शीर्ष एस एवं पी भी संपाती है अतः दोनों सदिश बराबर कहलाएंगे। समानता, इस समानता को ए इक्वल टू बी के रूप में लिखते हैं। अब चित्र बी में देखो, सदिशों ए डैश तथा बी डैश के परिमाण समान है। जो परिमाण है वो तो समान है, लेकिन क्या है, दिशाएं अलग अलग है, तो इसको हम समान सदिश नहीं करेंगे। यदि हम बी डैश को उसके ही समांतर खिसकाएं जिससे कि उसकी पुछ क्यू डैश ए डैश की पुछ ओ डैश से संपाती हो जाए, तो बी डैश का शीर्ष एस डैश और ए डैश के शीर्ष पी डैश का संपाती नहीं होगा। आ गया समझ में? अब आता है सदिशों की वास्तविक संख्या से गुना। यदि एक सदिश ए को किसी धनात्मक संख्या डेल्टा से गुना करे तो हमें एक सदिश ही मिलता है। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि सदिशों की वास्तविक गुना के बारे में बात कर रहा हूँ। यदि एक सदिश ए को किसी धनात्मक संख्या डेल्टा से गुना करे तो हमें एक सदिश ही मिलता है जिसका परिमाण सदिश ए के परिमाण का डेल्टा गुना हो जाता है तथा जिसकी दिशा वही है जो ए की है। इस गुणनफल को हम डेल्टा ए से लिखते हैं। कहने का मतलब क्या है, यदि एक सदिश है ए, उसकी धनात्मक संख्या डेल्टा से गुना कर दिया हमने, कर दिया, तो हमें एक सदिश ही मिलेगा जिसका परिमाण सदिश ए के परिमाण का गुना हो जाता है, जिसकी दिशा वही है जो ए की है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना, मैंने नहीं, किताब में लिखा है ना, ये देखो, डेल्टा ए मॉड्यूल मापांक तो डेल्टा ए डैश और डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। उदाहरण स्वरूप अगर मैं बात करूं तो यदि ए को 2 से गुना किया जाए तो परिणामी जो सदिश है वो 2a होगा। चित्र 4.3, यहाँ पे चित्र 4.3 की बात कर रहा है, जिसकी दिशा ए की दिशा होगी तथा परिमाण ए डैश का 2 गुना होगा। यहाँ पे चित्र देख लेते हैं कौन से चित्र की बात हो रही है। ये रही चित्र, सदिश ए तथा उसे धनात्मक संख्या 2 से गुना करने पे प्राप्त परिणामी सदिश। उसी तरीके से सदिश ए तथा उसे ऋणात्मक संख्यात्मक -1 तथा -1.5 से गुना करने पे प्राप्त परिणामी सदिश। ए की दिशा होगी तथा परिमाण ए डैश का 2 गुना होगा। सदिश ए को यदि एक ऋणात्मक संख्या माइनस डेल्टा से गुना करे तो एक अन्य सदिश प्राप्त होता है जिसकी दिशा ए की दिशा के विपरीत है, जिसका परिमाण मॉड्यूल ए का डेल्टा गुना होता है। यदि किसी सदिश ए को ऋणात्मक संख्याओं -1 एवं -1.5 से गुना करे तो परिणामी सदिश बी जैसे होंगे। यहाँ पे देख लो, ऐसे ही होगा, दुगुना होगा, 2 से गुना करेंगे और घटाएंगे तो इस साइड होगा। भौतिकी में हम जिस घटक डेल्टा द्वारा सदिश ए को गुना किया जाता है वो कोई अदिश हो सकता है जिसकी स्वयं की विमाएँ होती है। अतएव डेल्टा ए की विमाएँ डेल्टा एवं ए की विमाओं के गुणनफल के बराबर होंगी। उदाहरण स्वरूप यदि हम किसी अचर वेग सदिश को किसी अंतराल से गुना करें तो हमें एक विस्थापन सदिश प्राप्त होगा। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, सदिशों का संकलन एवं व्यकलन।